Hello bachcho, let's read the question. In the case of a satellite moving along a circular orbit, a larger orbit corresponds to. So बच्चों यहाँ given है हमें एक सैटेलाइट जो कि घूमता है एक सर्क्यूलर ऑर्बिट में एक प्लैनेट के अबाउट. अब हम मान रहे हैं कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो लार्जर है, मीन्स कंपैरिजन में. इट मीन्स हम उस सैटेलाइट को और कहाँ एज्यूम करेंगे, एक स्मॉलर ऑर्बिट में भी एज्यूम करेंगे. तो इसको डायग्रामेटिकली बता देते हैं. लेट दिस बी द प्लैनेट. प्लैनेट का मास है हमारे पास m और इसकी रेडियस है हमारे पास r. अब बच्चों हम सेम सैटेलाइट को दो पोजीशंस में इमेजिन कर लेते हैं. एक बार हम इमेजिन करते हैं कि इसकी रेडियस है r1 और दूसरी बार हम इसको थोड़े बड़े और वाइटल रेडियस में मान लेते हैं. तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2 सच दैट r2 इज मोर देन r1. तो r2 जो हमारे पास में ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस है वो लार्जर है. r1 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर ऑर्बिट. अब बच्चों हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें क्या क्या कंपेयर करना है इस सैटेलाइट के लिए लार्जर ऑर्बिट में. इसका पीरियड एंड एज वेल एज इसकी वेलोसिटी को कंपेयर करना है. तो पीरियड मीन्स एक ऐसा पैरामीटर है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लैनेट. इसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल टी बोल देंगे. तो बच्चों कैपिटल टी को हम एक्सप्रेस करते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और कैपिटल एम है हमारे पास में मास ऑफ द प्लैनेट. तो ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा दोनों ही ऑर्बिट्स के लिए और 2 पाई भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो हमें मिल जाएगा कि जो t है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब है. मतलब जो क्यूब ऑफ रेडियस है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड एज वेल एज हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है स्क्वायर रूट ऑफ आर की, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी एम के प्रोडक्ट से डिवाइडेड बाय स्मॉल आर से. तो बच्चों अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t को कंक्लूड करने के लिए अगर रेडियस ज़्यादा है तो कैपिटल T भी ज़्यादा होगा. इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास में कि अगर लार्जर ऑर्बिट हम इमेजिन करेंगे तो जो कैपिटल T की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, मतलब टाइम विल बी लॉन्गर. एंड r की वैल्यू फिर से हम लार्जर ऑर्बिट के लिए इमेजिन कर रहे हैं तो v कैसा हो जाएगा, उस समय स्मॉल हो जाएगा. इट मीन्स जो हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू है वो हो जाएगी स्मॉलर. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए. थैंक यू.